बजरंग दल का लीडर्स मारते हैं, संघ परिवार का लीडर्स, एक मिनिस्टर भी विजिट नहीं किया, 1 रुपए का कॉम्पनसेशन नहीं दिया। बेलतंगड़ी में एक दलित युवक को बीजेपी का लीडर कत्ल करता है तो उसको कोई भी मिनिस्टर उधर नहीं जाता। 2 इयर्स में 450 से ज्यादा कंपनी शट डाउन हुए हैं, 4,500 लोगों को जॉब लॉस हुआ है। ये फेल्यूर्स के ऊपर पर्दा डालने के लिए यहाँ पर हिजाब का इशू ला रहे हैं, कहीं पर हलाल कट का इशू ला रहे हैं, टीपू सुल्तान का सिलेबस को बुक से निकालने की बात कर रहे हैं। तो ये सारे फेल्यूर्स को मूस लेने की एक साजिश है। ये साजिश के खिलाफ सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया अप्रैल 1 तारीख को पूरे कर्नाटक की सतह पर एक एहतिजाज मुनाकिद कर रही है। और डेवलपमेंट किया कर्नाटक के लिए 35,000 जो इरिगेशन प्रोजेक्ट किया। उस टाइम में टोटल कल्टीवेशन में 35% इरिगेशन फैसिलिटी किया। इधर सिल्क को इंट्रोड्यूस किया और बहुत सारे ऐसे डेवलपमेंट 156 टेम्पल्स को ग्रांट दिया। जब पेशवे ने शारदांबा टेम्पल जो है श्रृंगेरी में जो अटैक किया तो उधर सिक्योरिटी दिया। और सबसे ज्यादा वेरी इंपॉर्टेंट, जब तक हैदर अली और टिप्पू रूल किए थे, दसरा जो फेस्टिवल है वो दसरा फेस्टिवल को बहुत ही शानदार तरीके से किया। ऐसा एक सेक्युलर और ऐसा एक विजनरी लीडर को टेक्स्ट बुक से निकालना एक कम्युनल एजेंडा है। और कर्नाटक गवर्नमेंट जो भगवत गीता को स्कूल को पढ़ाने को मैं बोलते हैं, ये जो सेक्युलर मुल्क है, सेक्युलर मुल्क में कोई मजहब का जो किताब को टेक्स्ट में लाना ये गलत है, ये उनका पर्सनल है। तो गवर्नमेंट का कोई सिलेबस में नहीं लेना चाहिए, इसको खिलाफ करते हैं। और उसके साथ साथ बहुत अहम मुद्दा है, आज कश्मीरी फाइल्स का नाम पर लोगों को जो कम्युनल हार्मोनी को ये करने के लिए और करने के लिए देख रहे हैं ये लोग। मैं पूछना चाहता हूं, 8 साल हुकूमत किया आप लोग, टोटल वाजपेयी जी ने 7 साल, अभी 8 साल नरेंद्र मोदी जी। पूछना चाहता हूं, एक हुकूमत से 14 साल या 15 साल आपका हुकूमत में कश्मीरी पंडितों का रिहैबिलिटेशन क्यों नहीं किया आप लोग? तो ऑफिशियल आ जाता है ओनली 89 कश्मीरी पंडित को उधर कत्ल हुआ है और हजारों दूसरे कम्युनिटी का लोग उधर कत्ल हुआ। इसके बारे में बात करते हैं। अगर आपको कंसर्न है तो कम्युनिटी को कम्युनल हार्मोनी को ये करने के लिए, ये ऐसे करने से आप कश्मीरी पंडित का रिहैबिलिटेशन के लिए क्या किया है आप ये बताइए। और कर्नाटका गवर्नमेंट में जो कम्युनल हेट्रेड काम किया है, कम्युनल वायलेंस किया है, ऐसा संघ परिवार बजरंग दल का 330 केस वापस लेने का एक डिसीजन लिया है, इसको हम लोग कंडेम करते हैं। और जो डिफरेंशिएट कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है जो कंपनसेशन देने में, जो शिवमोगा में जो कत्ल हुआ एक क्रिमिनल बैकग्राउंड का हर्षा, उसको 25 लाख देते हैं, चीफ मिनिस्टर खुद जाते हैं। तो कूर्ग का अंदर एक हमारा आर्मी का सोल्जर अल्ताफ अहमद जो कश्मीर में उनका डेथ होता है, शहीद होते हैं वो, उनके लिए कोई मिनिस्टर उधर विजिट नहीं करता, कंपनसेशन नहीं देता। इधर नरगुंद में शमीर बोलकर एक युवा को बजरंग दल का लीडर्स मारते हैं, संघ परिवार का लीडर्स, एक मिनिस्टर भी विजिट नहीं किया, 1 रुपए का कॉम्पनसेशन नहीं दिया। और दक्षिण कन्नड़ा मंगलूर बेलतंगड़ी में एक दलित युवक को बीजेपी का लीडर कत्ल करता है तो उसको कोई भी मिनिस्टर उधर नहीं जाता, 1 रुपए का कॉम्पनसेशन देता। ये एक डिस्क्रिमिनेशन है, ये एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है, इसका खिलाफ हम लोग आवाज उठाएंगे। ये सारे मुद्दों लेकर अप्रैल 1 को सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया पूरे कर्नाटक में एक एहतिजाज, एक प्रोटेस्ट बनाकर किया गया। और मैं आपका माध्यम से अपील करता हूं, जो अपोजिशन पार्टी है, जो कांग्रेस हो, जेडीएस हो, दूसरा कुछ भी पॉलिटिकल पार्टी, नॉन बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी जो अपोजिशन में है, तो ये लोग जो है आपका जिम्मेदारी एज ए अपोजिशन पार्टी निभाना है, आपका ईगो छोड़ना है। इस कर्नाटक का, इसका जो तहजीब को, ये कर्नाटक का जो भाईचारा को, कर्नाटक का जो सेक्युलरिज्म को, कर्नाटक का एक मॉडल जो है, इसको जो बचाना है। जो कुवेंपु, हमारे जो पोएट कुवेंपु कहते हैं, जो फेमस पोएट कहते हैं, सर्व जनांग शांति है तोटा, हर कम्युनिटी का लोग इधर रहते हैं, एक पीसफुली रहते हैं, ऐसा एक स्टेट है ये। तो उसको बचाने के लिए
पूरे पॉलिटिकल पार्टीज एक प्लेटफॉर्म में आना है, ये जो फैसिस्ट ताकतों को हराने का काम करना है। हर पॉलिटिकल पार्टी आपका कमिटमेंट, जो सेकुलर आप कहते हैं मगर आपका एक्ट में वो नहीं आता है, तो आप इस मुद्दे को लेकर यानी कि पूरा ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी एक प्लेटफॉर्म में आकर इसको प्रोटेस्ट करना है और इस सेकुलरिज्म को, स्टेट का जो भाईचारा को बचाना है। थैंक यू। आज सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से बीजेपी की जो अनारकी चल रही है, बीजेपी हुकूमत में आने के बाद अट्टर फेल्यूर हो चुकी है हर मरहले में। आप 40% कमीशन का मसला ले लो और जॉब्स का मसला ले लो। 2 ईयर्स में 450 से ज़्यादा कंपनी शट डाउन हुए हैं, 4,500 लोगों को जॉब लॉस हुआ है और इसी तरीके से 2000 से ज़्यादा गवर्नमेंट स्कूल में लेक्चरर्स नहीं हैं, टीचर्स नहीं हैं। ऐसे बहुत सारे फेल्यूर्स हैं बीजेपी हुकूमत के। तो ये फेल्यूर्स के ऊपर पर्दा डालने के लिए यहाँ पर हिजाब का इशू ला रहे हैं, कहीं पर हलाल कट का इशू ला रहे हैं, टीपू सुल्तान का सिलेबस को बुक से निकालने की बात कर रहे हैं। तो ये सारे फेल्यूर्स को मूस लेने की एक साजिश है। ये साजिश के खिलाफ सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया अप्रैल 1 तारीख को पूरे कर्नाटक की सतह पर एक एहतिजाज मुनाकिद कर रही है और वो एहतिजाज के ज़रिए से ये हलाल कट और टिप्पू के सिलेबस को निकालने के पीछे क्या इनकी सियासत है, ये सियासत को लोगों के सामने रखने का हम काम कर रहे हैं। हमारे कर्नाटक में जो भाईचारगी है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम सब आपस में भाई भाई के जैसा यहाँ पर जिंदगी कर रहे हैं। लेकिन चंद फिस्ताई ताकत, बजरंग दल, आरएसएस और बीजेपी की फिस्ताई ताकत सी सोच रखने वाले लोगों के जरिए से यहाँ पर इंतशार पैदा करने की जो साजिश रच रहे हैं, इस साजिश को हराने के लिए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया 1 तारीख को पूरे मुल्की कर्नाटक सतह पर एहतिजाज करने के लिए आज हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से, इसमें पूरे जो हमारे अपोजिशन पार्टीज हैं इनकी भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इनको भी हम आगाह करना चाहते हैं। पैमाने पर किस तरह होगा पूरे कर्नाटक? 1 तारीख का 1 तारीख में हम पूरे कर्नाटक के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स, तालुक हेडक्वार्टर्स में ये 10 इश्यूज़ को लेकर बीजेपी हुकूमत के फेल्यूर्स को लोगों के सामने रखने के काम करेंगे और इसी तरीके से ये हिजाब का मसले में किस तरीके की सियासत यहाँ ये प्ले कर रहे हैं और इनके फेल्यूर्स को किस तरीके से मूछने की साजिश कर रहे हैं, इसको लोगों के सामने एक्सप्लेन करने का काम करेंगे। और दूसरे दिगर जो प्रोग्रेसिव लीडर्स हैं या अच्छे हमारे हिंदू भाई हैं जो कम्युनल सोच नहीं रखने वाले हैं, इनको भी हम इस प्रोटेस्ट में इन्वॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कौन साथ हैं आपके साथ एसडीपीआई के साथ इस वक्त? हमारे साथ हम ये मान के चल रहे हैं 6.5 करोड़ लोग भी हमारे साथ हैं। चंद फिस्ताई सोच रखने वाले लोग हमारे साथ नहीं आएंगे क्योंकि उनकी सियासत नहीं चलेगी। अभी एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर बीजेपी अब ये दौर में इलेक्शन को जाएगी 50 से 60 सीट से ज़्यादा वो सीट नहीं जीत सकते, ऐसी एक रिपोर्ट भी सामने आ रही है। तो इसको ये 125 तक किस तरीके से लेके जाना, तो कश्मीर फाइल्स का सहारा ले रहे हैं, हमारे मुस्लिम बच्चियों का हिजाब का सहारा ले रहे हैं। इनको शर्म आनी चाहिए। अगर ये इलेक्शन को जाना था, डेवलपमेंट के एजेंडे पर जाना था, इनके पास कोई एजेंडा नहीं है जो इलेक्शन में लोगों के सामने जाके मुंह दिखा सके। तो इसलिए कोरोना के वबा में हम देखे हैं, लॉकडाउन के जरिए में हम देखे हैं, बीजेपी अट्टर फेल्यूर हो चुकी है। तो ये साजिशों को लोगों के सामने रखने के लिए 6.5 करोड़ लोग भी हमारा साथ देंगे, ये मानकर हम आगे जा रहे हैं। कहाँ पर है सर? पूरे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, तालुक हेडक्वार्टर्स में चलेगा।